गुड मॉर्निंग विद अ ब्लैक कॉफ़ी। हम लोग निकल रहे हैं पुणे से गोवा के लिए फाइनली। एज़ यूजुअल मैं हमेशा अपनी ब्लैक कॉफ़ी साथ में रखता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी एज इन मैं कॉफ़ी के छोटे छोटे सैशेट्स रखता हूँ और जब भी हॉल्ट लेता हूँ तो वहाँ से किसी से गर्म पानी ले लेता हूँ ढाबे वगैरह से, एंड जस्ट मिक्स इट एंड यू कैन एंजॉय ब्लैक कॉफ़ी टू स्टार्ट योर डे। तो अब आ गया है वो पल जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था। फाइनली ऑफ टू गोवा। ये हर साल गोवा जाते हैं और इस बार हमारे पास मीमी करीब 1 साल से है, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम इस बार मीमी के साथ ही गोवा जाएंगे, इसलिए हमने एक रोड ट्रिप प्लान किया। बहुत सारी एंजाइटीज़ के साथ, बहुत सारे रिसर्चेस के साथ हम लोग फाइनली जैसे तैसे प्रिपेयर हुए गोवा जाने के लिए। गोवा का सफ़र सबसे सुंदर है। वेस्टर्न घाट्स, घने जंगल और विंडिंग रोड्स जो आपको पोस्टकार्ड जैसा फील कराते हैं। आप टेस्ट ड्राइविंग लवर्स के लिए ड्रीम है और मीमी के लिए भी, क्योंकि यहाँ रोड साइड ढाबास पे उसको नए दोस्त मिल जाते हैं। हम लोग अभी पुणे गोवा हाईवे पर हैं और यहाँ पर हमने मेन हाईवे ना लेते हुए हमने अंबोली घाट का रास्ता ले लिया है और ये बहुत सीनिक रास्ता है। आपको ये चट्टानें जो दिख रही हैं, यहाँ से बारिशों में पानी बहता है और झरने बहते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। फ़िलहाल रोड बहुत स्मूथ हैं और हमको कोई इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। मिनी भी बहुत आराम से रिलैक्स करती हुई सोती हुई आई है। हम लोग अब कराड़ एंटर कर चुके हैं जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हम लोग अब यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे मिमी को सुसु पॉटी के लिए। और हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम लोग कुछ खाएंगे यहाँ पर। वाह, कलर्स बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं। मामू, मिमी। इस होटल का नाम हुम्बरबन है और यहाँ पर एक लेक है जिसमें लेक फ्रंट कॉटेजेस भी हैं। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आप इन कॉटेजेस में रह सकते हैं। भी कर ली यहाँ पर और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ बैठकर ब्रेकफास्ट किया। पोहा बहुत डिलीशियस था। मिमी के लिए ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे तो हमने एक मिल्क लेके मिमी को पिला दिया और एक एग खिला दिया। हम लोगों ने मिमी का सेटअप कैसे किया था गाड़ी में, जिससे मिमी बहुत कंफर्टेबली हमारे साथ ट्रैवल कर सके। ये मिमी का मैट्रेस एकदम फिट है। हम लोगों ने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी है। लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते तो मैंने सोचा कि हर एक 200 किलोमीटर में एक हॉल्ट लेंगे। ये रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग मेन हाईवे से ना जाकर अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि ये रोड बहुत सीनिक थी, कोई ट्रैफिक नहीं था। बट गाइस, आगे एक ट्विस्ट आने वाला है। ये ट्विस्ट एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था, बहुत एक नाइटमेयर की जैसा। ये वही विंड टर्बाइन्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। हमने ब्लेड्स दिखाए थे काफ़ी इनके असेंबल होते हुए और इनके हम जस्ट बगल से निकले। ये रोड बहुत ही ज़्यादा सीनिक थी। हम लोगों ने यहाँ पर रुककर फ़ोटोज़ क्लिक किए। हम लोग अंस्क्रा घाट के लिए जब निकल रहे थे तो एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट दिखाई दिया। हम लोग थोड़ा आगे गए बट फिर से रिटर्न होके आए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करने के लिए। और अब ये हमारे यहाँ पर नेटवर्क पूरे चले गए। मेरे जियो और एयरटेल दोनों के नेटवर्क चले गए थे। शिप्रा के भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहे थे। मिमी ने सुसु पॉटी की थोड़ी और हम लोगों ने चाय पी और फ़ोटोज़ क्लिक किए। अब वो आने वाला है ट्विस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आप लोग जो ये हमारी मस्ती देख रहे हैं, हम लोग बड़े खुश थे यहाँ पर आके कि अरे वाह, हम तो टॉप पर हैं। जहाँ से नीचे से हम जो पहाड़ियाँ देखते हुए आ रहे थे, हम उन पर वहाँ अब तक पहुँच चुके हैं। और बस इसके बाद हमारे चेहरे से ये खुशी जाने वाली थी। ये मज़ा अब सज़ा में बदलने वाली थी। जंगल एरिया स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में तो बहुत एडवेंचरस लग रहा था और हमारे गूगल मैप से हमने बंद कर दिया था फोटोज लेने के चक्कर में। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक गलत टर्न ले लिया और बस फिर हम 2 घंटे के लिए कहाँ खो गए हमको खुद नहीं पता। ये जंगल बिल्कुल काल मूवी के जंगल की तरह लग रहे थे। अरे रास्ते में चलते रहे, ना वहाँ रोड थी, ना बंदा था, ना कोई जानवर, ना कोई गाड़ी, हमें कोई नहीं मिला 2 घंटे तक।
और हम दोनों की शक्लें देखने लायक थी। हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, म्यूजिक बंद कर दिया और बस हम चले जा रहे थे और हमें इतना डर लग रहा था कि अब क्या होगा। पर ये एक अच्छी बात थी कि हम लोग जल्दी निकले थे सुबह, तो उस टाइम सिर्फ 12 ही बजे थे दोपहर। हम लोग क्लूलेसली भटके जा रहे थे, ना कोई साइन बोर्ड था और लोकल लैंग्वेज में बात करते थे हम हिंदी में, ना उनको हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। उसके 3-4 घंटे भटकने के बाद फाइनली हमको एक कोल्हापुर की गाड़ी दिखी, जिनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ से आप गोवा नहीं जा सकते बट कोल्हापुर जा सकते हैं। तब थोड़ी सी जान में जान आई कि हम एटलीस्ट कोल्हापुर तक चलते हैं, फिर वहाँ से हम गोवा निकल लेंगे। हम कोल्हापुर के लिए चल पड़े थे, लेकिन हमने सोचा कि 1-2 लोगों से और पूछते हैं क्योंकि वहाँ लोग मिलने शुरू हो गए थे। तो हमने एक पूछा तो उन्होंने बताया कि एक स्टेट हाईवे पड़ेगा और वही स्टेट हाईवे पकड़कर हम लोग गोवा पहुँच गए शाम को 6 बजे तक फाइनली। और ये पुणे से गोवा तक का सफ़र जो कि 10 घंटे का था, वो हमने 16 घंटों में तय किया। हम लोग जब भी गोवा जाते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम साउथ में ही रुकें, मोस्टली अगौंडा, क्योंकि बहुत पीसफुल है। गोवा एंटर करते ही हमारी पूरी थकान दूर हो जाती है, चाहे वो लंबा फ्लाइट का ट्रैवल हो या फिर जो स्ट्रेच करके हम इतना ड्राइव करके आए हैं। गोवा में एंटर करते ही पूरा मूड चेंज हो जाता है। गोवा की वाइब ही कुछ अलग है और ये वाइब मीमी भी इंजॉय कर रही है। देखिए आप, मीमी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कोई भी इतना रोड ट्रैवल करने का, एंड दैट टू अ फ्री स्टेट जहाँ कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, ना सोसाइटी आपको जज करती है, सब लोगों की वाइब सेम ही होती है। मज़ा। अराउंड 8 हमने पट में अगौंडा वाइल्डबेरी चेक इन कर लिया और बेला हमारा वेलकम करने आई हुई थी। खाना ऑर्डर किया और हम खा के सो गए एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो मॉर्निंग।